हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम कल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि सभी लोग सुबह के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तभी वहाँ पे जो है डॉक्टर और पुलिस आ जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि किसने बुलाया इन्हें। तभी आयशा आती है, कहती मैंने बुलाया है। तो मानव कहते हैं ये क्या है आयशा, तो ये सब क्या बना रखा है। तो कहती है कि डॉक्टर, आपसे मैंने ही कहा था कि मैं घर में ही रहना चाहती हूँ, अपनों के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपनों के साथ रहूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब लोग जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं क्यों करते हैं। पर यहाँ तो मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो ये सब लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं। यहाँ पे मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। मैं इन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तो ये लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, इससे मैं कुछ ऐसे कनेक्टेड हूँ, लेकिन फिर मैं सब कुछ इन लोग की नफ़रत की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इन लोगों की इतनी नफ़रत की वजह से मैं नहीं रह सकती हूँ डॉक्टर। इससे तो अच्छा मैं वहीं हॉस्पिटल में रह लूँगी, क्योंकि यहाँ से तो वहाँ से भी बदतर है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा, तो वो कहती है कि मैंने अपनी आरती दी को फ़ोन लगाया पर वो नहीं उठा रही हैं। और तभी वहाँ पे वो आ जाती है कि जो आरती होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं मुझसे गलती हो गई। कहती नहीं, तुम अभी मुझसे तुमने कई बार हमदर्दी जताने की कोशिश की है, पर ना अगले ही पल तुम अपने पति के साथ ना फिर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करती हो। तो तो वो रघु कहता है कि तुम आरती कह रही थी ना, फ़ोन लगाया था तो यही तुम्हारी आरती दी हैं। तो कहती है कि देखा, ये लोग मुझे पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर। मुझे यहाँ नहीं रहना है, इससे तो अच्छा मैं हॉस्पिटल में ही सही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कहते क्यों आरती थी तुम्हारी, तुम बता रही थी। तो कहती हाँ मेरी आरती थी। ये कैसे हो सकती है, मेरी आरती थी तो आप लोग गुस्सा ना करो तो मैं बताऊँ। वो कहते हैं हाँ, मानो कहते कोई नहीं करेगा बताओ। तो कहती वो मैंने उन्हें शिवा में एक जगह रखा हुआ है और वो वहीं पर है। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा, आयशा, बाहर जो है एम्बुलेंस खड़ी हुई है। तो कहती ठीक है। फिर वो जो है वहाँ जाने लगती है और वहाँ से जो है फिर वो जो है आयशा वो चली जाती है, क्योंकि वो नहीं रह सकती है। उसको वो कहती है मैंने तो सोचा था ये लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, बट यहाँ कोई मुझे प्यार नहीं करता डॉक्टर, सब यहाँ मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं यहाँ नहीं ठीक हो सकती, मेरी तो तबीयत यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है आयशा, तुम जो हो जाओ। तो फिर वो वहाँ से तो चली जाती है। फिर तो ये लोग कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा आखिर ठीक होने में। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने आप लोगों को एक मौका दिया था उसको ठीक करने का, लेकिन आप लोगों ने ये सब किया जिससे और उसकी मेंटल हालत जो है और ख़राब हो गई है। और तो ये जो है अब पता नहीं मुझे कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। आप लोगों को समझना चाहिए था। आप जो है मैं फ़िलहाल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चेकअप वग़ैरह भी करवाने हैं, तो मैं वो भी देख लूँगा और फिर देखता हूँ। तो वो ये लोग कहते हैं ठीक है। वो जो आयशा है वो चली जाती है। फिर डॉक्टर भी अपनी बात बताते हैं और फिर वो भी ये सब कह के वहाँ से जो है जाने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने तो ये सोचा था कि आप लोगों के साथ रहेगी तो उसे जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की वजह से वो नहीं ठीक हो पाई। फिर वहाँ से डॉक्टर और पुलिस दोनों लोग चले जाते हैं। यहाँ पे जो आरती है वो बहुत परेशान हो रही होती है आयशा को लेके। तभी मानव भी सोचने लगते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि रघु रूम में आ जाता है, आरती के साथ कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तुम तो जानती हो मैं उससे नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आरती कहती है कि एक बात बताइए रघु, कि आपकी तरह सबकी हालत है, पर क्या किया जाए, अभी उसकी हालत जो है मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो वो फिर हमें भी तो सोचना चाहिए ना, आखिर मेरी बहन है वो, जैसे भी है अभी इस समय वो बहुत परेशान है और ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। मुझे ना उसकी बहुत चिंता हो रही है। तो अब जैसा है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं है। तभी फिर मानव आते हैं, कहते हैं कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये सुन के रघु रिएक्ट करता है। रघु कहता है कि क्या, वो कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है? तभी रघु कहते हैं कि मैंने कहा था ना, ये नाटक कर रही है,
इसको मौका मिल गया ना वहाँ पे भागने का, देखो वो ये चली गई इसीलिए भाग गई। तभी वो कहती है आरती कि रघु चुप करिए, हाँ, वो ये सब नहीं है, वो आखिर मेरी बहन है, वो जैसी भी है इस समय अगर वो चली गई है तो उसके लिए कितना रिस्क है। आप ही सोचिए, वो इतनी बड़ी स्टार है और उसका इस तरीके से बाहर घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और तो रघु कहते हैं कि क्या कहा? ये तुम कह रही हो? कहती हाँ, वो मेरी बहन है और वैसे भी किसी चीज़ के लिए ना सही, इंसानियत के लिए सही तो हमें सोचना होगा ना उसके लिए। वो कहती तुम कह रही हो ये बात? कहती हाँ, मैं कह रही हूँ। उसकी अभी मानसिक हालत ठीक नहीं है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि पता नहीं वो किस हालत में होगी। तभी वहाँ से मानो कहते कि तुम्हें जैसे भी पता चले कुछ तो हमें बताना। वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो ये आरती कहती है कि रघु मुझे सोचने दो, मैं कोशिश कर रही हूँ, जो आयशा ने कहा है वो सही कहा है। और तो इसका मतलब वो जो है, अगर वो सही कह रही है तो फिर उस हिसाब से जो है आयशा कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो जो है अगर उसकी याददाश्त सच में चली गई है, उसको सच में कुछ नहीं याद है, तो फिर वो कहाँ जा सकती है। तो आरती ये सोचने लगती है, काफ़ी सोचने के बाद उसको समझ में आता है कि वो कहाँ जा सकती है। तो रघु से कहती है, रघु अगर मैं ठीक सोच रही हूँ कि अब ये कहाँ जा सकती है तो चलो मेरे साथ। फिर वो रघु को लेके चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि इधर मानव जो है उसे ढूंढ रहे होते हैं आयशा को, और बराबर फ़ोन कर रहे होते हैं कि किसी को मिली क्या, पर आयशा कहीं भी नहीं मिल रही होती है। वो हर जगह ढूंढ रहे होते हैं मानव, सबको फ़ोन भी कर रहे होते हैं बराबर, मगर वो कहीं भी नहीं मिल रही होती है। सबको सब यही कह रहे होते हैं कि यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। तो मानव परेशान होते हैं। फिर तभी मानव के पास फ़ोन आता है कि आयशा मिल गई है। तभी फिर मानव आते हैं, देखती ये लोग यहाँ पे पहले से ही आरती रघु होते हैं और आयशा जो है सोफ़े पे लेटी हुई होती है। तो ये लोग आते हैं, तो ये देख के आरती उठ के खड़ी हो जाती है। तभी फिर मानव जो है आयशा को देखते हैं, आयशा को जगाते हैं कि आयशा उठो। तब आयशा को उठाते हैं। फिर जो है आयशा को, जैसे ही आयशा की आँख खुलती है वो देखती है कि सारे लोग हैं, तो कहती है मानो आप यहाँ। और आयशा, तो आयशा का वो आरती कहाँ है? आरती दी तो यहाँ है ही नहीं, आरती दी कहाँ चली गई है? तो मानो कहते तुम यहाँ कहाँ से आई? ये तो बताओ, तुम तो हॉस्पिटल थी। कहती हाँ, मुझे आरती दीदी की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ चली आई, पर वो वहाँ यहाँ नहीं है, वो बहुत भूली हैं, कहीं पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उनको तो कुछ भी नहीं बाहर का पता है, उनका तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उनको बुला के लाई। मानो कहते आरती ठीक है, आयशा तुम टेंशन मत लो। कहती अगर ठीक है तो उनको बुला के लाइए, मुझे ना वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। आखिर आरती दी ठीक तो है? मानो कहती बिल्कुल भी परेशान मत हो, आरती बिल्कुल ही ठीक है। तो कहती हाँ, मेरी आरती दी ना बहुत भोली हैं, वो कुछ नहीं जानती हैं, मैंने उनको यही कहा था, और वो मैंने उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।